हेलो गाइज, वेलकम बैक रनबस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइज कि हमारे लाइफ में ना फ्रेंड जैसे रहते हैं ना, वैसे हमारे लाइफ में दुश्मन भी रहते हैं। दुश्मन हमारे बारे में क्या प्लान करते हैं ये भी कभी कभी हमें मालूम नहीं रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मालूम पड़ गया कि दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करते हैं, तो हम भी अच्छी तरह से रह सकते हैं, ऐसा भी आपको लगता है। तो सो गाइज, आज का टॉपिक ये है कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं देखेंगे गाइज। इससे आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं देखेंगे। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। अच्छे प्लान कर रहे हैं या बुरे प्लान कर रहे हैं देखेंगे। आपके बारे में आपके दुश्मन क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं देखेंगे। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती है वो छोड़ दो, वो दूसरे के लिए रहती है। और जिनकी बर्थ डेट भी है, राशि भी है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आएगी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब इस कार्ड, एंजेलिक कार्ड से भी हम देखेंगे आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं देखेंगे। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। अब हम स्प्रेड लगाएंगे गाइज। दुश्मन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। इससे पहले मैं राशियाँ मेंशन करूंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब मैं बर्थ डेट बताऊंगी। जिनके बर्थ डेट और राशियाँ हैं उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी, औरों को ये रीडिंग कम रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी बर्थ डेट 22 है, 31 है, 13 है, 4 है, उनके लिए भी रीडिंग ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 23 है, 14 है, उनके लिए भी रीडिंग ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगी। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनके लिए भी रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। आपके दुश्मन आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आप बहुत रिच हो, आपके पास अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, लेकिन ये बातें आपके दुश्मन को अच्छी नहीं लग रही है। इसी कारण वो आपको आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बैड हो जाए, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो जाए, इसके लिए वो प्लान करें। वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो, टैलेंटेड हो, और आप बहुत हम्बल रहते हो, सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हो, प्यार से रहते हो। ये सब बातें उनको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन वो लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत घमंडी हो, आप लोगों से बातें नहीं करते हो, लोगों के साथ अच्छी तरह से नहीं रहते हो। ये सब बातें वो दिखाना चाहते हैं, यानी आप लोगों के नज़रों में बुरे बन जाए, ऐसा वो प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक करना चाहते हैं और लोगों के बीच में आप
बुरे भी बन जाए, ऐसा भी वो प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको कोई डिसीज़ हुआ तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई भी डिसीज़ होगा तो, क्योंकि आप में हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण आपको कोई डिसीज़ हुआ, कोई भी आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आया अपना दुख दर्द लेकर, उसके भी आप दुख दर्द रिलीज़ करने की कोशिश करते हो, उनको प्रॉब्लम से छुटकारा देने की कोशिश करते हो। ये सब बातें आपके दुश्मन को अच्छी नहीं लगती है, इसी कारण वो प्लान कर रहे हैं कि आप रिकवरी ना हो जाए, आप रिकवर होने का चांस ही आपको नहीं मिलना चाहिए, आप उसमें ही पड़े रहे सड़े रहे, ऐसा वो प्लान करना चाहते हैं। यानी आपको खुद को इतना बड़ा डिसीज़ हो जाए कि आप उससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकोगे और सोचना भी नहीं, ऐसा उन्हें लग रहा है। ऐसा वो प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। आपका नेचर बहुत केयरिंग का है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी तरह से आप अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, सबके साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हो। फ्रेंड के साथ भी बहुत अच्छी तरह से रहते हो, उनकी केयर करते हो, उनको प्यार देते हो, और छोटे बच्चों को भी प्यार दुलार देते हो। सबके साथ आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो। एक माँ अपने बच्चों के साथ जैसे रहते हैं ना, वैसा आप बिहेवियर करते हो। और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है कि आप सबके साथ बहुत प्यार से रहते हो, केयर करते हो, उनकी फ़िक्र करते हो। जैसे केयर करते हैं हम, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, वैसे ही आप उनको प्यार दुलार देते रहते हो, केयर करते हो। बहुत ज़्यादा केयरिंग का नेचर है, चिंता करते हो उनकी, उनका अच्छा होना चाहिए ऐसा भी आपको लगता है। बहुत अच्छी तरह से आप उनके साथ भी रहते हो, बहुत अच्छा नेचर है आपका। और इसी कारण लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप सेंसिटिव पर्सन हो, आप इमोशनल पर्सन हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपके दुश्मन को आप ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए, आप बहुत क्रूर होने चाहिए, आपको किसी की दया नहीं आती है, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं करते, लोगों की केयर नहीं करते, ऐसे वो लोगों को दिखाना चाहते हैं आपके बारे में। ऐसे दुश्मन आपके प्लान कर रहे हैं। आपको सही समय पर सही बातें बताती रहती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लोग आपके पास इतने अच्छे अच्छे हैं ना गाइस, कि आपको मालूम भी नहीं होता तो भी वो आपको सामने से आकर बताते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। परफेक्ट बातें बताते हैं, वो भी सही समय पर बताते हैं। समय से पहले ही वो आपको बताते हैं कि आपके दुश्मन आपको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी बातें नहीं हैं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप बहुत झूठे हो, आप बहुत मक्कार हो, आप बहुत क्रूर हो। ऐसे वो आपके बारे में वो बताते रहते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। ऐसा भी वो प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपके दुश्मन आपके बारे में बहुत बुरा बुरा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप इतने अच्छे हो कि आप कितने भी, आपके लाइफ में कितने भी कठिनाई आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उसके पीछे नहीं हटते हो। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो। आपको मालूम है इस दुनिया में हम जब जन्म लेते हैं तो कभी ना कभी हमें मृत्यु भी आती है। तो उस मृत्यु का ध्यान रखकर हमें हमारे कर्म करने चाहिए। हम सिर्फ ऐसे ही रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी आपको सब कुछ करना चाहिए, यानी एंजॉय भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, और सबके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि ये पल फिर से नहीं मिलेंगे। इसलिए इस पल को अच्छी तरह से एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी आप सोचते हो और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ एंजॉय करने की कोशिश करते हो। आपको मालूम है एक एक पल कितना महत्वपूर्ण रहता है हमारे लाइफ में, तो उसे जाने नहीं देना है। ऐसा ही जाने नहीं देना है, उसका यूज़ अपने लाइफ में करना चाहिए। ऐसा भी आप सोचते हो, लेकिन यही बातें आपके दुश्मन को अच्छी नहीं लगती। आपके दुश्मन आपका इतना बुरा चाहते हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकले पाए। यानी आप एक जगह स्टक रहना चाहिए, आपकी एनर्जी भी स्टक रहनी चाहिए, और आप भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा भी वो सोचते हुए नज़र आते हैं। यानी आप सालों साल उसी सिचुएशन में पड़े रहे, सालों साल उसी सिचुएशन में रहे, ऐसा भी वो सोचते हुए नज़र आते हैं। यानी आपके बारे में कितना बुरा ख्याल लाते हैं वो आपके दुश्मन, बहुत ही बुरा प्लान कर रहे हैं। यानी आप 20, 30, 40 बरस एक ही सिचुएशन में अटके रहे, यानी आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद करने के लिए वो तुले हुए हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यानी आपके दुश्मन आपके लिए ये इतना बड़ा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आप अपने लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हो, वो भी अच्छे अच्छे चेंजेस चाहते हो। आपको भी अच्छा लगता है कि मेरे लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने चाहिए, वो भी हैप्पी चेंजेस आने चाहिए। इसके लिए आप बहुत प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, सब कुछ कर लेते हो और अपने लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाने की कोशिश करते हो। यही बात आपके दुश्मन को अच्छे नहीं लगते। वो आपके बिग हैप्पी चेंजेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए, एक जगह स्टक रहना चाहिए, ऐसा भी वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। आपको जो चीज़ चाहे वो हासिल करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हो और उस चीज़ को हासिल कर लेते हो। ये आपका बहुत अच्छा नेचर है और ये आपकी विल पावर भी बहुत अच्छी है, आपकी जिद भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते रहते हो और यही बात आपके दुश्मन को अच्छी नहीं लगती है कि आप हरदम हर पल अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो जाते हो। हमें तो ऐसी सक्सेस मिलती ही नहीं, इनको कैसे मिलती है? क्योंकि आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो गाइस, इसी कारण भगवान भी आपका अच्छा सोचते हैं। और आप लोगों के बारे में बुरा सोचोगे तो आपका भी बुरा हो जाएगा। ये बात उनको समझ में नहीं आती है, आपके दुश्मन को। इसी कारण आपके दुश्मन आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं ताकि आप उससे बाहर निकल नहीं पाए, ऐसे वो प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने लाइफ में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाना चाहते हो। आपको मालूम है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आप अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और जहाँ वर्क करते हो वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद क्या होता है गाइस, हमें एक जिम्मेदारी मिलती है कि हमें ये काम पूरा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, ये हमें एक मोटिव मिलता है। हमने ठान नहीं लिया कुछ करने का तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। हमने ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना ही है और करूँगी ही, ऐसा जब हम सोचते हैं तब हम सक्सेसफुल हो जाते हो। तो वैसा ही आप सोचते हो, लेकिन आपके दुश्मन आपके लिए बहुत बुरे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसके लिए वो बहुत बड़ा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ये खुद आपने क्रिएट की है, ऐसा नहीं कि आपकी सिचुएशन आपके दुश्मन ने क्रिएट की है, नहीं, ये एक सिचुएशन आपने खुद क्रिएट की है और उसके जिम्मेदार आप खुद रहते हो। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो गाइज, हमारे लाइफ में कभी कभी बुरी सिचुएशन आती है ना, तब हम लोगों को कोसते रहते हैं। तो लोगों को कोसना नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन हमारी मर्ज़ी से आई है, यानी हम ही कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है कि हमने कहीं पर कमी छोड़ी है, इसी कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लाइफ में आई है। ऐसा भी आप कहते हुए नज़र आते हो। यानी आपका दिल कितना बड़ा है कि आप लोगों के ऊपर थोपते नहीं हो कि इनके वजह से मेरे लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशन आई है, ऐसा आप कभी भी नहीं करते हो। यह आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं ये सिचुएशन जो मेरे लाइफ में आई है ना इसकी वजह से आई है, नहीं तो मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आती, ऐसे ही लोग कहते हुए नज़र आते हैं। आपके दुश्मन भी आपके बारे में प्लान करते हैं तो वही सोचते हैं कि ये जो सिचुएशन अभी मेरे लाइफ में आ रही है ना मेरे दुश्मन की वजह से आ रही है, ऐसा भी वो सोचते हुए नज़र आते हैं। हालांकि ये सिचुएशन हमने खुद क्रिएट की होती है, लेकिन हमारा जो ब्लेम है दूसरे के ऊपर रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भी नहीं करते हो, इसी कारण आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हो। आप बहुत ही बोल्ड हो, आपका नेचर भी फायरी है, आप एग्रेसिव नेचर के हो और आप बाय बर्थ एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप में अट्रैक्टिव की एनर्जी है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, इतनी अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप में जुनून भी बहुत ज़्यादा है, विजडम भी बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सब बातें आपके दुश्मन को अच्छी नहीं लगती। आपके दुश्मन आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप वैसे तो बहुत बोल्ड हो, आप किसी से घबराते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके दुश्मन ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप घबरा जाए और वो जो काम कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, वो वर्क छोड़ दे और निकल जाए यहाँ से, ऐसा भी वो आपके बारे में प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप कहीं पर भी जाते हो ना सक्सेस हो जाते हो। आपको कोई भी वर्क दिया जाए, कोई भी हार्ड वर्क दिया जाए, कैसा भी काम हो, आप अच्छी तरह से सफल हो जाते हो। यही बात आपके दुश्मन को बहुत बुरी लगती है कि आपको कहीं पर भी छोड़ दिया जाए, कहीं कोई भी वर्क दिया जाए तो भी आप सफल कैसे हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? ऐसे भी आपके दुश्मन आपके बारे में प्लान कर रहे हैं कि ये सफल क्यों हो जाता है, ये सफल क्यों हो जाती है, इसमें ऐसी क्या है जो हमारे पास नहीं है, ऐसा भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपका वीक पॉइंट
क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये दोनों भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके दुश्मन, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपके दुश्मन आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को भी वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छी इंसान नहीं है, ऐसे वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आप खुद को अच्छा बना रहे हैं और आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी प्लान आपके दुश्मन आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो वैसे तो बहुत ही इनोसेंट हो, आपका नेचर भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे हो आप, और आपका नेचर बहुत इनोसेंट है, आप फ्री स्पिरिट जैसे रहते हो। आपको कभी कभी ये भी मालूम नहीं रहता है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कुछ भी मालूमात नहीं रहती है। आप एक छोटे बच्चे के तरह रहते हो, बहुत ही इनोसेंट रहते हो और बहुत अच्छी तरह से रहते हो। आपको कभी कभी ये भी पता नहीं चलता है कि आगे चलकर कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा भी आप सोचते नहीं हो। जो मन में आया, जो दिल में आया, वही आप करते हो और उसे हासिल कर लेते हो, उसमें सक्सेस हो जाते हो। ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी एनर्जी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कोई भी वर्क करना होना गाइस, तो आपको प्लानिंग के साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी बात की। जैसे आपके दुश्मन आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बुरा हाल करना चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा नहीं होने के लिए आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। आप कहीं पर भी जाते हो ना तो बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो जाते हो। 100% नहीं, आपको 200% सक्सेस मिल जाती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आप कोई भी वर्क करें, कहीं पर भी जाए, आपको बहुत से बहुत कठिनाई का काम दिया जाए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल खड़े कर दिए जाए, फिर भी आप उसमें सफल हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, क्योंकि आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने की वजह से आपको कितना ही कठिन काम दिया जाए और कितना ही हार्ड वर्क दिया जाए, फिर भी आप उसमें से सफल हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो और 100% नहीं 200% सक्सेस हो जाते हो। ये आपकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है, ये आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। इसी कारण आपके दुश्मन आपके बारे में प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यही स्ट्रेंथ उनको आपकी वीकनेस में पलटनी चाहिए, ऐसा उन्हें लग रहा है। इसी कारण आपके दुश्मन आपके बारे में प्लान कर रहे हैं और वो ये भी करना चाहते कि आपको हरा देना चाहते। आपको कैसा हरा देना चाहते, वो दिल से हरा देना चाहते। आप वर्क करने से पहले, लड़ाई लड़ने से पहले हार जाना चाहिए, यानी कि आप मेंटली आप हार जाना चाहिए। फिजिकली तो नहीं, लेकिन मेंटली हार गए तो आप फिजिकली तो ऑटोमेटिक हार जाओगे, ऐसा भी वो सोचते हैं। इसी कारण वो आपको दिल से हराना चाहते हैं, लड़ाई लड़ने से पहले ही वो हार देना चाहते हैं। यानी आपके बारे में वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं, वो आपको वीक करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, कि आपकी जो कमज़ोरी है उसके ऊपर वो वार करना चाहते हैं और आपको दिल से, दिमाग से हरा देना चाहते हैं। जब आप दिल से हार गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा भी उनका प्लान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके भी वो हरा सकते हैं या आपको इमोशनल करके भी वो हरा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यानी वो आपको कहीं ना कहीं से हरा देना चाहते हैं, मेंटली हरा देना चाहते हैं, दिल से हरा देना चाहते हैं। जब आप दिल से हारोगे तो आप लड़ाई भी नहीं लड़ोगे और कुछ काम भी नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी, ऐसा उनको लगता है। इसी कारण वो आपको दिमाग से हरा देना चाहते हैं। ऐसा प्लान आपके दुश्मन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बुरा बुरा प्लान आपके दुश्मन आपके बारे में बना रहे हैं। आपकी हेल्थ भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, आपकी हेल्थ कितनी भी बिगड़ गई होती तो भी आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा
बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाती है और आप अपने काम पर लग जाते हो। ये आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और कभी कभी बिगड़ गया तो भी बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाते हो, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। और यही बात आपके दुश्मन को आपकी अच्छी नहीं लगती है, इसी कारण वो प्लान कर रहे हैं कि आपके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसके ऊपर वार किया जाए और आपको मेंटली और फिजिकली वीक बना दिया जाए। ऐसा भी प्लान आपके दुश्मन आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपके दुश्मन आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से वीक बनाना चाहते और दोनों तरह से हराना चाहते। जब आप दोनों तरह से हार गए तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचा रहता है, आप बहुत कमज़ोर हो सकते हो। ऐसा भी उनका प्लान है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप ऐसे ही एक जगह स्टक रहना चाहिए। ऐसे भी आपके दुश्मन आपके बारे में प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपके दुश्मन ये चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस नहीं करने चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए और आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, ये सब कुछ आपको मिलना नहीं चाहिए। नेम, फेम, शोहरत, ये सब कुछ आपको मिलना नहीं चाहिए। लोग आपको एक ऐसा समझना चाहिए कि आप पागल हो या बुद्धू हो, इस टाइप के लोग आपको समझना चाहिए। ऐसा भी वो प्लान कर रहे हैं। आपके दुश्मन आपको बहुत बुरी तरह से हराना चाहते हैं, वो भी आपको ऐसा हराना चाहते हैं कि आप फिर से दोबारा देख नहीं पाएंगे। इस टाइप का वो हराना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपके बारे में बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, वो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतने बुरे बुरे प्लान आपके दुश्मन आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी आपको अपने लाइफ में सुख या दुख, ये दोनों भी आपके लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उसे ओवरकम करके आगे निकल जाते हो। यही बात आपके दुश्मन को अच्छी नहीं लगती है। इसी कारण आप हंस ले तो भी उनको तकलीफ़ हो जाती है और आप कुछ भी करते हो तो भी उनको तकलीफ़ हो जाती है। ऐसे आपके दुश्मन हैं जो आपके बारे में प्लान कर रहे हैं। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।